जय श्री राम दोस्तों। हमारे धर्म ग्रंथों अर्थात श्रुति, स्मृति अथवा निगमागमों में ब्राह्मणत्व को जो पद प्राप्त है वह देवताओं को भी सुलभ नहीं। ब्राह्मण अर्थात परमार्थ के लिए जीवन यापन करने वाला प्राणी। ब्राह्मण अर्थात इहलोक और परलोक दोनों से संबंधित ज्ञान रखने वाला। ब्राह्मण अर्थात समाज के पालन हेतु समस्त ज्ञान, विज्ञान और वृत्तियों का आधार का सर्जक। ब्राह्मण अर्थात त्याग। ब्राह्मण अर्थात परमार्थ। ब्राह्मण अर्थात गुरु और ब्राह्मण अर्थात समाज को वर्णाश्रम से सुसंस्कृत करने वाला। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में यदि किसी का जीवन सबसे कठिन है तो वह ब्राह्मण का ही है। यम नियमों में बंधे ब्राह्मण के जीवन में सुख का प्रवेश अपवाद ही है। भोजन से लेकर आचरण तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक हर जगह उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, वर्जनाएं हैं। भारतीय इतिहास को तोड़ मड़ोड़कर वामपंथी कहानी में ढालकर घुट्टी पिलाने की वजह से सनातन समाज को धर्मनिरपेक्षता की बीमारी ने बेहाल कर दिया है। छुआछूत जैसे झूठों को गढ़कर और उसे सत्य साबित करने के लिए आरक्षण जैसे महामारियों को न्योता देकर लाभ यह कि जाति पात के नाम पर मिशनरियों की दुकानें धड़ल्ले से चल पड़ी। ब्राह्मणों के अत्याचार की मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर भारतीय लोगों को देसी ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाकर इंटरनेशनल और इंपोर्टेड पॉप नमक ब्राह्मणों के चंगुल में धकेला जा रहा है। नतीजा यह कि पारंपरिक व्यापार और वृत्तियां हिंदुओं के हाथ से धीरे धीरे फिसलकर विधर्मियों के अधिकार में होते जा रहे हैं। आज भी भारतीय सनातन समाज के लिए ब्राह्मण रीढ़ की हड्डी है। आज भी एक ब्राह्मण पहले अपने देश और समाज के बारे में पहले सोचता है। वह आज भी सनातन धर्म की धुरी है। हाँ, धर्म का चोला पहने धूर्त जन्मना और कर्मणा का सिद्धांत रखकर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि जन्म का आधार मानव योनि में जन्म पाने का सौभाग्य भी कर्मों के ही कारण प्राप्त होते हैं। कर्म निकृष्ट हो तो ब्राह्मण छोड़िए, मानव योनि भी दुर्लभ है। हाँ, कर्मों की शक्ति से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए विश्वामित्र जैसा तप चाहिए, वाल्मीकि के जैसा समर्पण चाहिए। जनेऊ एक धागा मात्र नहीं, शिखा केस मात्र नहीं, और ब्राह्मण होना मानव मात्र होना नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जन्म पाना ही यथेष्ट नहीं है। पूर्व कर्मों से प्राप्त ब्राह्मण जीवन यदि कर्मों से हीन रह जाए तो वह ब्राह्मण कीट पतंगे से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। समाज चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, उसे ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी ही। वैज्ञानिकों, अभियंताओं, चिकित्सकों और विद्या के संरक्षकों के रूप में ब्राह्मणों का विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। सैनिकों के रूप में क्षत्रियों का विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। जो विधर्मी हैं उनमें भी यह विकल्प मुखर है, स्पष्ट है। हर समाज को शूद्र चाहिए ही चाहिए। आप उसे सफाई कर्मी कहें या एम्प्लॉय, यह आपका विकल्प है। चमार कहें या कॉबलर, लोहार कहें या ब्लैकस्मिथ, धोबी कहें या वाशरमैन, व्यापारी कहें या वैश्य, विकल्पों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हाँ, सनातन धर्म के सब शब्दकोशों से नफरत करना आम बात है। तो दोस्तों, वर्णाश्रम श्रृंखला की पहली कविता प्रस्तुत है आपके समक्ष। शीर्षक है ब्राह्मण। तो प्रस्तुत है यह रचना। लात सही जिसकी नारायण ने छाती पर, उल्टे कोमल चरण भी जिनके आप दबाए। लात सही जिसकी नारायण ने छाती पर, उल्टे कोमल चरण भी जिनके आप दबाए। शाप धरे सिर आंखों पर जो पुष्प चढ़े हों, धर मनुष्य का रूप हरी धरती पर आए। नाम ऋणी जिस राम नाम के राम स्वयं है, नाम ऋणी जिस राम नाम के राम स्वयं है। श्रुति स्मृति निगमागम सब जिनके यश गाए। खर दूषण रावण विराज के प्राण हरे हठ, किन्ह तपबल खींचे आए बन बन बउआए। समझ लिया था महाबली ने जिसको वामन, समझ लिया था महाबली ने जिनको वामन। बांध लिया था तीन भुवन को जिसने रण में, बांध लिया था जिसने ऐसे महाबली को। नाप लिया था त्रिभुवन सारा तीन चरण में। जिनके अनृत पायस को केशव मान के चंदन, मल मल कर ज्यों उबटन तन पर हरि लगाए। खींचे रथ निज प्राण प्रिया सह अश्व युगल से, नाज उठाए जिनके उनके कोड़े खाए। तो उसी तरह अब परशुराम का उदाहरण है। जब दंड हुआ उद्दंड सहस्र भुजाओं पर निज, ब्याल सजाया गले मान कर जिसके निर्बल। साप ताप सर चाप चतुर हर किंकर था एक, बल समझाया खल अघ को जिनके परशु फल। और इसके बाद
चाणक्य नवीन युग के महर्षि। जब मागध गजराज तोड़कर मर्यादा सब, जब मागध गजराज तोड़कर मर्यादा सब, शिखा पकड़ कर किया तिरस्कृत तेज पुंज को, गढ़ा नया वनराज चढ़ाया गज कुंभस्थल, एक सूत्र बांधा भारत चुन मुंज मुंज को। और इसके बाद एक और उदाहरण है शंकराचार्य जी का, आदि गुरु शंकराचार्य जी का। विश्व गुरु भारत जब भटका बनकर भिक्षुक, राष्ट्र धर्म से विमुख हुआ जब कंकर कंकर, कोटि कोटि सुर एक सूत्र अद्वैत पिरोकर, विश्व विजय गल माल सजाए बनकर शंकर। और इसके बाद महर्षि अगस्त्य। पी डाला सागर सारा भर अंजलियों में, पी डाला सागर सारा भर अंजलियों में, झुका दिया मंदार गिरी किस कुंभ नयन ने, तमिल जनक उत्तर दक्षिण के आदि से तो, आदित्य हृदय उर रखा राम रावण के रण में। तप का पावन तीर्थ रोष में दुर्वासा जो, तप का पावन तीर्थ रोष में दुर्वासा जो, दम नियम आहार सत्व का करता पोषण, त्याग दधीची साजिश का अनुपम है जग में, मन वचन कर्म से परम तत्व करता अन्वेषण। किसके तपबल सप्तर्षि चमके अंतरिक्ष में, किसके तपबल सप्तर्षि चमके अंतरिक्ष में, जिन्ह गोत्र नाम से परिचय पाती दुनिया सारी, जो अंतहीन हिमनद अजस्र हैं ज्ञान गंग के, जो अंतहीन हिमनद अजस्र हैं ज्ञान गंग के, अविरल बहती जिन बाणी में श्रुति सरिता वारी। जन्म मरण के चक्र वेद कर कर्मों से निज, ब्राह्मण वर्ण करता है जीव पुरातन। जन्म मरण के चक्र वेद कर कर्मों से निज, ब्राह्मण वर्ण करता है जीव पुरातन। कर्मों से ही भाग्य जन्म का और निखरता, योनि योनि तन यान फिरे यह आत्म सनातन। ज्ञान यान परमार्थ वसन जीवन जिसका तप, ज्ञान यान परमार्थ वसन जीवन जिसका तप, त्याग अलंकृत चरित परुष दम नियम और व्रत, क्षमा धृति करुणा तेजार्णव सत्व वृत्ति द्विज, अविरल धारा जल निर्मल सरित सनातन के तट, अविरल धारा जल निर्मल सरित सनातन के तट। शास्त्र शस्त्र व्यापार वित्त सेवा के अवयव, वितरण करते पुरुषार्थ वृत्ति निष्प्रिय जलज से। शास्त्र शस्त्र व्यापार वित्त सेवा के अवयव, वितरण करते पुरुषार्थ वृत्ति निष्प्रिय जलज से, जो काम अर्थ सह धर्म मोक्ष को सुलभ बनाते, सब कर्म समर्पित सेवा में परमार्थ सहज से। क्या जामुन के पेड़ पकड़ता जम्बू का फल, क्या जामुन के पेड़ पकड़ता जम्बू का फल, क्या शार्दुल शावक की जननी धेनु है, क्या हिमनद के अंतर है दाहक दावानल, क्या अमरत्व को उपजाती नश्वर रेणु है। हाँ कर्म कृपाण प्रखर से कटते वर्ण भेद भी, हाँ कर्म कृपाण प्रखर से कटते वर्ण भेद भी, पर कौशिक को विश्वामित्र बनना पड़ता है। तन का कण कण तप कर बनता बाल्मीक जब, तन का कण कण तप कर बनता बाल्मीक जब, विधि को भी क्रांति अंगीकार करना पड़ता है। जिस मति धर्म के मर्म की कोई गति नहीं है, जिस मति धर्म के मर्म की कोई गति नहीं है, लोचन विहीन को रास नहीं ज्यों रूप की रसना, जो अर्ध सत्य को सत्य मानकर पूज रहे हैं, क्या समझेंगे क्या है यथार्थ और क्या है छलना। दानव राक्षस असुर म्लेच्छ या मोह मदासुर, दानव राक्षस असुर म्लेच्छ या मोह मदासुर, धरती के सब भार रूप अब ब्रह्म वंश खल, है लक्ष्य विप्र के प्राण ही सारे धर्म रिपु के, है लक्ष्य विप्र के प्राण ही सारे धर्म रिपु के, हो भीम मीम हिंदू या कोई कौमी का दल। ध्रुवसा जो दिग्दर्शक धूरी धर्म सनातन, ध्रुवसा जो दिग्दर्शक धूरी धर्म सनातन, मन बुद्धि चैतन्य मनुज तन का जो प्राण है, पुष्प हेतु ज्यों पुण्य करे कानन और उपवन, पुष्प हेतु ज्यों पुण्य करे कानन और उपवन, मूल्यवान तन से बढ़कर ज्यों स्वाभिमान है। रिक्त उपेक्षित परम प्रतिष्ठित विश्व गुरु पद, रिक्त उपेक्षित परम प्रतिष्ठित विश्व गुरु पद, किस हेतु कुंठित कवलित दिग्भ्रांत बेहिड़ में, म्लेच्छ नीति व राजनीति जब धर्म नीति हो,
म्लेच्छ नीति व राजनीति जब धर्म नीति हो, सापेक्ष धर्म के जो कैसे धर्म निरपेक्ष शिविर में। सापेक्ष धर्म हो कैसे धर्म निरपेक्ष शिविर में। थे राक्षस भी पर पोषक उनके शुक्र प्रखर थे। थे राक्षस भी पर पोषक उनके शुक्र प्रखर थे। हैं दिग्दर्शक द्विज ही तो अब ब्रह्म वंश के। रिक्त नहीं है गुरु चरण से स्वर्ग की महिमा। रिक्त नहीं है गुरु चरण से स्वर्ग की महिमा। सुप्त सनातन धारा क्यों ज्यों सर्प दंश के। विज्ञान ज्ञान श्रुति सेवन क्या पोंगा पंथी है। विज्ञान ज्ञान श्रुति सेवन क्या पोंगा पंथी है। क्या शिखा जनेऊ और तिलक श्रृंगार मात्र है। द्विज कर्म दुराग्रह रखे मनुज भी कहाँ विप्र है। द्विज कर्म दुराग्रह रखे मनुज भी कहाँ विप्र है। हो रावण जैसे तो भी करुणा के पात्र है। हो रावण जैसे तो भी करुणा के पात्र है। दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी। मैं अपने अगले कविता के साथ आपकी सभा में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।